नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से तेनालीरामन की स्टोरी नहीं आई थी जिसे आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कई वीडियो तो इसके 6 से 7 लाख तक के व्यूज़ चले गए हैं अभी कुछ महीनों में, यानी कि इतना ज़्यादा अब इसे पसंद करते हैं। तो चलिए आज फिर एक स्टोरी मैं लेकर आया हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी सोचने का जो तरीका, आपके सोचने का जो तरीका है वो स्टोरी बदल देगा। जी हाँ, आप जीवन में किस प्रकार से सोचते हो उसी के ऊपर स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत डिटेल में आपको इंग्लिश समझाने वाला हूँ। यहाँ पे टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म, पेसिव, जो चीज़ यहाँ पे आएंगे सब चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है तेनाली रमन एंड द किंग्स ड्रीम्स। किंग्स अपॉस्ट्रोफी एस यानी काकी के, तेनाली रमन और राजा का सपना। चलिए देखते हैं भाई ये क्या है, कैसे है, कौन सा सपना देखा। वन डे, एक दिन, मैं ऐसे सीधा बताते जाता हूं। एक दिन किंग कृष्णदेव राय, अभी कृष्णदेवा राया ऐसे लिखा था, मैं कृष्णदेव राय ही पढ़ूंगा, बट पढ़ते कैसे कृष्णदेवा राया ऐसे, ठीक है, बट वाई के साथ ए लगता है। तो राजा कृष्णदेव राय वोकअप यानी जागे, इन अ फॉल मूड। फॉल मूड यानी क्या होता है? खराब मूड। मूड का मतलब मनोदशा, यानी खराब मनोदशा में उठे, उनका मूड अच्छा नहीं था। तो एक दिन वो जागे, तो वेकअप का सेकंड फॉर्म वोकअप हो गया। तो राजा जागे, पास्ट सिंपल टेंस है ना। फॉल मूड यानी खराब मूड में, खराब मनोदशा में जागे। आफ्टर हैविंग अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बिंग ड्रीम्स। आफ्टर हैविंग यानी क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, हैविंग यानी होता है पाना, होना, बहुत सारा मतलब है। अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बिंग ड्रीम्स, सीरीज यानी होती है श्रृंखला, डिस्टर्बिंग यानी होता है परेशान करने वाले, ड्रीम्स यानी सपनों की, ऐसे। तो ये पूरा इसका मतलब क्या होगा? यहां होगा कि राजा ने कुछ परेशान करने वाले सपनों की श्रृंखला को देखकर वो क्या हो गए? परेशान हो गए। अब ये तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग हो गया। नॉर्मल शब्दों में समझे तो क्या है कि राजा को रात भर क्या आया था? बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले वो सपने देखे जिससे उनका मूड क्या था? खराब था। होता है ना कई बार रात में ऐसे सपना आ जाता है, सुबह मूड खराब हो जाता है एकदम। कई बार डर, कई बार भय, कई बार किसी को खोने का डर। तो सुबह एकदम उसका मूड खराब हो गया था। इन हिज ड्रीम, तो उसके सपने में, ही हैड सीन, देखिए ही यानी वह या उसने, हैड सीन, तो देखिए हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म है? सी का, SEE यानी देखना। उसका सेकंड फॉर्म सॉ होता है, SAW, उसी का थर्ड फॉर्म सीन होता है। यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज किया था पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ही हैड सीन, तो उन्होंने देखा था, ऐसे यूज हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्यों बोल रहा? क्योंकि राजा जी हैं, उसने देखा था तो अच्छा नहीं लगता, सम्मान के लिए उन्होंने बोल रहा हूं। तो उन्होंने देखा था दैट की ऑल हिज टीथ, उसके सभी दांत, हैड फॉलन आउट। फिर यहां पे देखिए फॉलन, थर्ड फॉर्म फॉलन यूज किया गया, फिर हैड के साथ। फिर आप समझ गए सर ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि हैड के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो उन्होंने देखा था कि उनके सारे दांत गिर गए थे। फॉलन आउट यानी बाहर निकल गए थे, गिर गए थे, ऐसे यूज किया था आउट के लिए। एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट फॉर वन, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट यानी होता है के अलावा, के अतिरिक्त, उसे एक्सेप्ट कहते हैं। सिवाय एक के, यानी एक दांत बचा था, बाकी सब दांत जड़ गए थे। अब क्या हुआ देखिए, वरीड दैट दिस ड्रीम माइट बी अ बैड ओमेन, है ना। वरीड दैट, वरी यानी होता है चिंता, और वरीड दैट, वरीड यानी चिंतित, दैट की दिस ड्रीम, इस सपने से चिंतित थे, है ना। माइट बी शायद, अ बैड ओमेन, है ना। ओमन ऐसे यूज करते हैं। ओमेन यानी क्या होता है? शकुन, बुरा शकुन, ऐसे बोलते हैं ना, उसे ओमेन कहा जाता है। अब क्या हुआ? तो राजा को क्या लगा? चिंता होने लगी कि यह सपना किसी अपशकुन का क्या हो सकता है? माइट बी अ बैड ओमेन, एक अपशकुन हो सकता है। तो उन्हें चिंता था, अरे ये अपशकुन हो सकता है, तो उसे बैड ओमेन कहते हैं। ये तो बुरा सपना है कि एक ही दांत बचा है, बाकी दांत टूट गए हैं, तो बुरा सपना है। उन्हें लगा, चिंता था कि इस सपने का कि शायद ये बुरा शकुन है। ही कॉल्ड अपॉन द कोर्ट एस्ट्रोलॉजर्स टू इंटरप्रेट इट्स मीनिंग।
तो यहाँ पे इंटरप्रेट, सॉरी स्टैंड बार बार बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसको सुधार देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, फिर भी क्लियर नहीं हुआ क्या? हाँ अब क्लियर है। हाँ, ही कॉल्ड अपॉन मतलब उसने बुलाया, है ना, द कोर्ट दरबार में, एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषियों को, उसे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, तो ज्योतिषियों को बुलाया, टू इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? व्याख्या करने के लिए, समझाने के लिए, इट्स मीनिंग, इसके अर्थ को, तो उसे हम इंटरप्रेट कहते हैं। तो भाई उन्हें बुलाया ज्योतिषियों को कि बताओ भाई सपना का क्या मीनिंग है ना, एक ही दांत बचा है, बाकी दांत टूट गए मेरे, एक ही दांत बचे, इसका क्या बात है, मुझे तो चिंता हो रही है, सही है गलत है, शकुन है अपशकुन है, बताओ। द कोर्ट एस्ट्रोलॉजर्स यानी दरबार के ज्योतिष क्या हो गए? गैदर्ड, तो सभी दरबार के ज्योतिषी इकट्ठा हुए, गैदर यानी इकट्ठा होना, उसी का सेकंड गैदर्ड, इकट्ठा हुए, एंड आफ्टर मच डेलिब्रेशन, एंड और आफ्टर मच यानी ज्यादा, मच यानी के बाद, है ना, डेलिब्रेशन का मतलब होता है सोच विचार करना, उसे डेलिब्रेशन कहते हैं। हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, मंत्रणा करने के बाद, सोच विचार करने का, विवेचना, ऐसे उससे हम डेलिब्रेशन कहते हैं ना, डेलिब्रेशन। तो बहुत सोच विचार करने के बाद, मंत्रणा करने के बाद, दे टोल्ड द किंग, उन्होंने, दे यानी वे भी होता है, उन्होंने के लिए भी यूज करते हैं, टोल्ड द किंग, राजा से कहा, टेल का सेकंड हम टोल्ड, है ना, द किंग, अब ये आपका आर्टिकल का यूज होता है, राजा है जिसके बारे में बात हो रही है, नाउन का यूज हो तो वहां पे द का यूज किया जाता है, तो उन्होंने राजा से कहा दैट की हिज ड्रीम, उसका सपना, वॉज अ साइन ऑफ डूम, वॉज यानी था, अ साइन यानी एक संकेत था, ऑफ डूम यानी एक अशुभ संकेत है। अभी डूम यानी क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि जैसे उर्दू में कयामत होता है और हिंदी में कि ये नाश यानी अंत होने वाला है, नाश का संकेत है, ऐसे तो ये कयामत का संकेत है, ये नाश का संकेत है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, उसका संकेत है। तो साइन यानी होता है संकेत होने से साइन कहा जाता है, सिग्नल नहीं पढ़ना, साइन ऐसे पढ़ना, संकेत। बोले ये तो भाई ये सपना तो बुरा संकेत दे रहा है आपको, अशुभ का संकेत दे रहा है, कुछ आपके साथ कयामत है ना होने वाली है। दे सेड दैट, उन्होंने कहा कि द लॉस ऑफ टीथ यानी दांतों का टूटना या दांतों का खो जाना, उसे लॉस कहते हैं, कि दांतों का गिरना रिप्रेजेंट का रिप्रेजेंटेड है, रिप्रेजेंटेड मतलब क्या होता है, यानी कि हम बोलते हैं ना कि क्या करता है, वो प्रतीक है, रिप्रेजेंट करता है, द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन, द डेथ है मृत्यु, ऑफ हिज लव्ड वन, लव्ड वन यानी क्या होता है, जो प्रिय होते हैं, प्यारे लोग होते हैं, उसे लव्ड वन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई दांतों का गिरना उनके प्रियजनों, है ना, प्रियजनों की मृत्यु का प्रतीक है, ये रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, उनके जो प्यारे प्यारे जो हैं उनकी मौत को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू द एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषियों के अनुसार, द किंग वुड आउटलिव ऑल हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, द किंग राजा वुड आउटलिव परिवार और दोस्तों से क्या रहेंगे, ज्यादा जीवित रहेंगे, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स अपने पूरे परिवारों से ज्यादा, आउटलिव यानी होता है उनसे ज्यादा जीना, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों से। तो बोले भाई कि राजा अपने परिवार और अपने दोस्तों से ज्यादा जीवित रहेंगे, एंड ही वुड विटनेस, और वो क्या बनेंगे, विटनेस बनेंगे, गवाह बनेंगे। तो देखिए विल की जगह वुड का यूज किया गया क्योंकि पहले पास्ट की बात थी फिर फ्यूचर की बात हुई, तो विल की जगह वुड का यूज किया था। विटनेस गवाह बनेंगे, देयर डेथ्स वन बाय वन, है ना, एक एक करके उनके मृत्यु का गवाह बनेंगे, यानी सीधी सी बात है अपने आंखों के सामने अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को वो मरता देखेंगे और वो ज़्यादा जिएंगे। लेकिन भाई सीधी सी बात है, आप ज़्यादा जियोगे लेकिन अपने परिवार वाले बच्चों को, दोस्तों को अपने सामने मरता देखना, है ना, ये भी जीना क्या जीना है, ऐसे उसे बता दिया। अपने दोस्तों का गवाह बनोगे, आप देखोगे अपने आगे आँख के सामने मरते हुए। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द किंग वॉज डीपली सैडन्ड, तो राजा वॉज यानी हो गए थे क्या, डीपली यानी पूरे गहराई से, सैडन्ड का मतलब होता है दुखी हो जाना, तो यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। He couldn't bear the thoughts of outliving everyone he loved,
ही कुडंट बेयर, कुडंट यानी होता है नहीं सकता था, बेयर यानी होता है सहन कर सकना, उसे बेयर कहते हैं। वो सह नहीं सकते थे द थॉट यानी विचार ऑफ आउट लिविंग, यानी कि ज्यादा है ना जीना, आउट लिविंग एवरीवन ही लव्ड, जिनसे वो प्यार करते थे उनसे ज्यादा जीवित रहने की बात सोचकर है ना वो उसे सहन नहीं कर सकते, सहन नहीं कर पा रहे थे। He dismissed the astrologers and went back to his chambers, है ना। और वो क्या होगा, dismissed, डिसमिस यानी वो सभा को समाप्त कर देना, उन्हें धन्यवाद देना, चलिए भाई हो गया काम, तो उसे डिसमिस्ड कहा जाता है, कोई कार्य को समाप्त करना, तो वही है डिसमिस यानी समाप्त कर देना, बर्खास्त कर देना, सभा समाप्त कर देना, वो होता है। द एस्ट्रोलॉजर्स, तो उन्हें है ना उसने खारिज समाप्त कर दिया कि ठीक है आप जाइए, आपका काम हो गया। एंड वेंट बैक, और वापस आए, तो बैक यानी वापस, वेंट यानी गए, वापस गए, टू कहाँ गए, हिज चैम्बर्स, अपने कमरों में गया, तो चैम्बर होना चाहिए। फीलिंग डिस्टर्ब एंड डिजेक्टेड, फीलिंग यानी होता है महसूस करते हुए, डिस्टर्ब यानी परेशान है, डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास, उसे डिजेक्टेड कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उदास मन से अपने कक्ष में चले गए, उन्हें धन्यवाद दिया, बोला ठीक है भाई अब, और उदास हो गए कि ये तो गड़बड़ हो गया। तेनालीरामन, अब देखिए तेनालीरामन की सोच और इसके बाद आप लोगों की भी सोच कैसे बदलेगी ये भी आप देखेंगे। तेनालीरामन नोटिसिंग, तो तेनालीरामन क्या कर रहे थे, नोटिसिंग, तो उन्होंने नोटिस किया यानी ध्यान दिया, उसे हम बोलते हैं नोटिस करना। किंग्स अनयूजुअल बिहेवियर, राजा के अनयूजुअल यानी असामान्य व्यवहार को नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया कि भाई राजा ये कौन से किस प्रकार से व्यवहार करे, ऐसे तो कभी नहीं करते थे, तो वो ध्यान दे रहे थे। आस्क्ड द कोर्टियर्स, आस्क यानी पूछा, द कोर्टियर्स यानी दरबारियों से, अबाउट यानी के बारे में, व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ था, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड के साथ हैपेंड क्या हुआ था, पूछा कि भाई क्या हुआ था, आखिर महाराज ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं। When he learned of the dream, जब he learned यानी उन्हें पता चला, भाई लर्न यानी सीखा भी होता है, बट लर्न का मतलब ऐसे होता है पता चलने को भी लर्न कहा जाता है। तो जब उन्हें क्या हुआ, पता चला किसके बारे में, ऑफ द ड्रीम सपने के, एंड द एस्ट्रोलॉजर्स और ज्योतिषों के इंटरप्रिटेशन उनकी जो व्याख्या, ही डिसाइडेड टू इंटरवीन, है ना। और इंटरवीन करने यानी क्या होता है, इंटरवीन करने का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच में आ जाना होता है ना, तो उसे इंटरवीन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब उन्हें पता चला कि राजा के सपने के बारे में ज्योतिषों की जो उन्होंने समझाया था, व्याख्या किया था, तो उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया कि नहीं भाई मुझे तो बीच में जाना ही पड़ेगा, उसे इंटरवीन कहते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनाली अप्रोच्ड द किंग, तो तेनाली राजा के पास पहुंचे, अप्रोच कहते हैं, अप्रोच्ड बहुत अप्रोच वाला आदमी है, तो वही अप्रोच पहुंच, एंड ऑफर्ड, और ऑफर्ड यानी पेशकश की, टू इंटरप्रेट द ड्रीम इन अ मोर पॉजिटिव लाइट, ऑफर यानी प्रस्तुत किया, ऐसे हो जाएगा, ऑफर्ड प्रस्तुत किया, है ना, इंटरप्रेट यानी कि व्याख्या सपने का, मोर पॉजिटिव लाइट यानी सकारात्मक रोशनी के साथ, ऐसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने सकारात्मक व्याख्या कर सकते हैं, उन्होंने बताया कि भाई द किंग, राजा, स्टिल एंसियस, है ना, एंसियस का मतलब क्या आता है, अभी भी चिंतित थे। आस्क्ड, पूछा, तेनाली यानी कहा, है ना, कहा यानी कहा, तेनाली से टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए, हिज इंटरप्रिटेशन, उनकी जो व्याख्या थी उसका, है ना, उसे समझाने के लिए कहा कि भाई आपका क्या अर्थ है, आप क्या समझाना चाहते हो, ये मुझे समझाइए। ये उन्होंने तेनालीरामन ने वही द ड्रीम इन मोर पॉजिटिव, ठीक है, तो उन्होंने वही ऑफर किया, पेशकश की कि महाराज आपके जो सपना है ना उससे मैं एक सकारात्मक रूप से व्याख्या कर सकता हूँ, आप नेगेटिव सोच रहे हो, मैं उसे पॉजिटिव रूप में बता सकता हूँ। राजा ने कहा ठीक है भाई, तो आस्क यानी पूछा भी होता है, कहना भी होता है, तो किसी को कुछ करने के लिए कहना, तो राजा ने उनसे कुछ करने के लिए कहा। देखिए क्या कहा कि भाई समझाओ भाई आखिर क्या तुम बताना चाहते हो। तो तेनालीरामन ने कैसे समझाया, देखिए। तेनालीरामन स्माइल्ड एंड सेड, तो तेनालीरामन मुस्कुराए और कहा, तो ये दोनों पास्ट सिंपल टेंस है, स्माइल का स्माइल्ड हो गया, से का सेड हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मुस्कुराए और बोले,
योर मेजेस्टी बोलते हैं ना, महाराज जहांपना वही है। द ड्रीम इज नॉट अ बैड ओमेन एट ऑल, द ड्रीम यानी सपना, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, अ बैड ओमेन यानी बुरा शकुन, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, सपना बुरा शकुन बिल्कुल भी नहीं है, कोई अपशकुन नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में, असलियत में, इट इज अ ब्लेसिंग, ये तो आशीर्वाद है। देखिए उन्हें ये पॉजिटिव रूप में समझा रहे हैं, ये तो आपके लिए आशीर्वाद है, अपशकुन नहीं है। द ड्रीम सिग्निफाइज, द ड्रीम यानी सपना, सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब क्या, दर्शाता है। सिग्निफाइज होता है दर्शाना, दिखाता है, दर्शाता है, बताता है। ऐसा सपना दर्शाता है दैट की यू विल लिव, आप जियोगे, अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, आप एक लंबा और एक स्वस्थ जीवन जियोगे। मच लॉन्गर, ज्यादा अधिक, देन कंपेयर करते, देन का यूज करते हैं, ऑल योर फैमिली मेंबर्स, उन्होंने कहा कि आप अपने प्रियजनों, है ना, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों से भी ज्यादा लंबा जीवन आप जियोगे, ये दर्शाता है, आप शकुन नहीं दर्शाता। यू विल एंजॉय, आप इंजॉय करोगे, अ प्रॉस्परस एंड लेंथी रेन, प्रॉस्परस यानी होता है समृद्ध, और लेंथी यानी क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि दीर्घायु और समृद्ध, ऐसे बोल सकते हैं। रेन का मतलब होता है शासन, तो आप एक बहुत ही लंबा और बहुत ही प्रॉस्परस यानी कि फला फूला होता है, उसे प्रॉस्परस का है, समृद्ध जिसे हिंदी में कहते हैं। तो लेंथियन लंबा होता है, और रेन, इसे रेन पढ़ते हैं, रेन यानी शासन करना, राज करना। तो बोले महाराज ये तो आप सोच ही नहीं रहे हो, आप ज्यादा जियोगे सबसे, आपको आपकी उम्र भी लंबी रहेगी, और राजा को क्या पसंद है आप सभी को पता ना, उनके लिए पॉजिटिव बात बता देगी कि आप एक समृद्ध और एक लंबा राज करोगे आप। फिल्ड विथ सक्सेस एंड गुड फॉर्च्यून, फिल्ड जो क्या होगा, भरा होगा, विथ सक्सेस यानी सफलता से, एंड गुड फॉर्च्यून और अच्छे सौभाग्य, गुड फॉर्च्यून सौभाग्य को फॉर्च्यून कहते हैं, और वो खुशियों से और सौभाग्य से भरा होगा। ऐसे जीवन आप जीने वाले हैं, आप क्यों चिंता करते हो? ठीक ही तो कहा ना, लंबा जीवन जियोगे आप, सबके बाद मरोगे, लेकिन आपको इससे क्या क्या फायदा मिलेगा? देखिए, द किंग वॉज सरप्राइज, राजा हैरान थे, बाय दिस डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, इस अलग व्याख्या से। तो राजा क्या हो गए, हैरान हो गए। उन्होंने ही आस्क्ड तेनाली, तेनाली से पूछा, बट डिडंट द एस्ट्रोलॉजर से दैट दिस ड्रीम वॉज अ साइन ऑफ डूम? डिडंट यानी एस्ट्रोलॉजर से, तो उसने कहा लेकिन ज्योतिषों ने तो नहीं कहा था कि दिस ड्रीम वॉज अ साइन ऑफ डूम, कि ये सपना क्या रहेगा, क्या था, साइन ऑफ डूम यानी ये आपके नाश का संकेत है, सर्वनाश का संकेत है। उन्होंने नहीं कहा था, ऐसे पूछ रहे हैं उनसे। तेनाली रिप्लाई, तेनाली उसका क्या जवाब दे रहे हैं? तेनाली रिप्लाई, जवाब दिया, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी इंटरप्रेट थिंग्स। इट्स ऑल अबाउट यानी ये सब पर निर्भर करता है, हाउ यानी कैसे, वी यानी हम, इंटरप्रेट थिंग्स चीजों को, चीजों का अर्थ निकालते हैं, चीजों को कैसे देखते हैं, चीजों को कैसे व्याख्या करते हैं, वो सब हमारे क्या करता है, सोचने पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर करता है कि हम चीज को कैसे देखते हैं। वाइल जबकि द एस्ट्रोलॉजर्स फोकस्ड ऑन द निगेटिव एक्सपेक्ट, है ना, जबकि क्या हुआ, जो ज्योतिष थे उन्होंने क्या किया है, फोकस यानी केंद्रित किया है, निगेटिव एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, नजरिया, उसे एस्पेक्ट पक्ष जिसे कहा जाता है, नकारात्मक पक्ष पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है कि आप लंबा जियोगे तो आपको ये नुकसान होगा, नकारात्मक चीज को उन्होंने फोकस किया है। आई चूज्ड मैंने चुना है, टू फोकस यानी केंद्रित करना, ऑन द पॉजिटिव और मैंने सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दिया है, मैंने निगेटिव नहीं सोचा, सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दिया है। यू हैव बीन ब्लेस्ड, यू हैव बीन ब्लेस्ड विथ अ लॉन्ग लाइफ, यानी आपको क्या मिला है, आपको आशीर्वाद मिला है। यू हैव बीन ब्लेस्ड, आपको आशीर्वाद मिला है, विद अ लॉन्ग लाइफ यानी एक लंबे जीवन का, दीर्घायु का आशीर्वाद मिला है। एंड दैट इज समथिंग
टू बी सेलिब्रेटेड, और दैट इज समथिंग, यानी ये कुछ मनाने की योग्य है, सेलिब्रेट करने की योग्य है ना। टू बी यानी करना, बनाना, होना, सेलिब्रेटेड ये कुछ मनाने का, यानी कि खुशियां मनाने की बात है कि आप लंबे जीवन जियोगे, ये तो अच्छी बात है। तो देखिए उन्होंने तुरंत कह दिया कि उन्होंने आपकी इसी बात को निगेटिव रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया है, मैंने इसी बात को पॉजिटिव रूप में देखा है। आप देखिए आप किस प्रकार से उस चीज को सोचते हैं, समझते हैं। हियरिंग दिस, यह सुनकर किंग कृष्णदेव राया स्पिरिट लिफ्टेड, यानी उनका मन खुश हो गया, ऐसे बोलेंगे। स्पिरिट लिफ्टेड आत्मा ऊपर चढ़ गई नहीं बोलेंगे, मन खुश हो गया ऐसे बोलेंगे इसको। उनका दिल खुश हो गया, मन खुश हो गया। ही फेल्ट मच बेटर, और उन्होंने फेल्ट यानी महसूस किया, मच बेटर यानी ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर। एंड थैंक्ड तेनालीरामन, और तेनालीरामन को धन्यवाद दिया। फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी के लिए। एंड ऑप्टिमिज्म, है ना। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, उनका जो सकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है ना, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें धन्यवाद दिया। द किंग रियलाइज्ड, राजा को क्या हुआ, महसूस हुआ। ऑप्टिमिज्म मैंने बताया था ना, ऑप्टिमिज्म यानी होता है हिंदी में होता है आशावाद होना। तो उनकी बुद्धिमानी और आशावाद होने के कारण, यानी आशावाद यानी उम्मीद होना किसी को भी कि कुछ भी हो जाए, उम्मीद जिसमें रहे उसे ऑप्टिमिज्म कहते हैं ना। तो उनकी बुद्धिमानी के लिए और उनमें जो आशावाद थी उन्हें देखकर उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा, है ना, क्या किया, धन्यवाद दिया। द किंग रियलाइज, राजा को एहसास हुआ दैट की अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, यानी एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपने जीवन में, ऑन लाइफ जीवन का, कैन मेक इवन द मोस्ट ट्रबलिंग सिचुएशंस इजियर टू हैंडल। कैन यानी सकता है, मेक यानी बनाना, इवन यानी यहां तक कि, द मोस्ट ट्रबलिंग सिचुएशन यानी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली परिस्थिति को भी, इजियर यानी आसान, टू हैंडल, हैंडल करना यानी क्या होता है, उसे क्या करना, हम बोल सकते हैं कि काबू करना, अपने आप में संभाल पाना, उसे हम हैंडल करना बोलते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कि आप हैंडल यानी संभालना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने सीधा कहा, राजा को अभी एहसास हो गया था कि सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने से हर स्थिति में, है ना, कोई भी परेशान करने वाली सिचुएशन में भी आप क्या हो सकते हैं, उसे आसानी से आप उसे हैंडल कर सकते हो, उसे आप संभाल सकते हो। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, पॉजिटिव आउटलुक का मतलब ये होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो इससे शिक्षा क्या मिली, देखिए द स्टोरी टीचेस अस, तो कहानी हमें सिखाती है। तो टीच का टीचर्स हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ती है, ये थर्ड पर्सन मानेंगे इसलिए टीचर्स बोल रहे हैं। आई होता तो आई टीच, ऐसे होता। कहानी हमें सिखाती है दैट की पर्सपेक्टिव मैटर्स, यानी कि नजरिया का महत्व होता है। पर्सपेक्टिव नजरिया बताया था ना, व्याख्या करना, अर्थ समझाना, नजरिया क्या है, मैटर्स क्या बोलते हैं, मायने रखता है। मैटर्स यानी मायने रखना, तो नजरिया का महत्व होता है, मायने रखता है। बाय चूजिंग टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, बाय चूजिंग यानी कि फोकस यानी ध्यान केंद्रित करना, चुनना, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना ऑफ लाइफ, जीवन के, तो वी कैन फाइंड होप एंड हैप्पीनेस। तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड पा सकते हैं, होप एंड हैप्पीनेस यानी कि आशा और खुशी पा सकते हैं। इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में भी, तो इवन यानी में भी ऐसे भी यूज किया जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि नजरिया का महत्व होता है। यदि हम जीवन के सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करें तो हम कठिन परिस्थितियों में भी क्या कर सकते हैं, आशा और खुशी पा सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा। इनका मोरल तो जो रहता है वो रहता ही है, मेरा मोरल थोड़ा अलग ही रहता है, जो मैं अनुभव किया रहता हूँ या बच्चों को जो मैं समझाता हूँ वही आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। वैसे तो बहुत से लोग यहाँ पे है ना मुझसे अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, बहुत कुछ जीवन के बारे में जानते हैं। अब उनके पास वो लोग कमेंट में बता सकते हैं अपना अनुभव बिल्कुल भी कैसे है क्या, बट मेरा अनुभव जो है वो मैं बता सकता हूँ कि जैसे किसी का जन्मदिन आया तो मान लीजिए किसी की उम्र 50 साल का है, अब वो जन्मदिन आ गया, बहुत ज़्यादा खुश हैं, केक काट रहे हैं, है ना, बर्थडे मना रहे हैं बहुत बढ़िया से, एकदम खुश हैं, एकदम बढ़िया, बर्थडे आ गया, पिताजी बर्थडे आ गया। एक आदमी आता है
वो कहता है अरे क्या अंकल बर्थडे बर्थडे मना रहे हो आप, बस 5-10 साल और फिर तो आप मरने वाले हो, आपका उम्र एक एक साल कम होते जा रहा है। ये नहीं कि आप इस दिन जन्म लिए थे, खुशी मनाने का दिन नहीं है अब आपका दिन। तो मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल होगी, आजकल 100 साल तो कोई जीते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, बहुत ज़्यादा हो गया आजकल, उतना भी नहीं जी रहे हैं। तो आप 50 साल ही हो गए, उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए आप, एक साल फिर कम, अगले साल आएगा, एक साल और कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी उम्र कम होती है। क्या खुशी मना रहे हो आप, क्या केक काट रहे हो अंकल, आप तो मरने वाले हो, जल्दी मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हो। अब अंकल का मूड खराब, अरे ये क्या बोल दिया यार तुमने, जब जब बर्थडे मनाते थे हर साल, अरे मत काटो केक वेक, क्या मतलब केक काटने से, एक साल कम हो गया मेरा, तो एक साल जल्दी मरूंगा मैं, 10 साल बाद मरने वाला था, बर्थडे आ गया, एक साल कम हो गया, 9 साल मर जाऊंगा, धीरे धीरे मौत पास आ रही है। उनका नज़रिया चेंज हो गया, बोले अरे ये क्या बात है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप पॉजिटिव या निगेटिव जो सोचते हो उससे डिपेंड करता है कि आप उस स्थिति में क्या सोच रखते हो। परेशानी सबके जीवन में आती है, यदि आप नकारात्मक सोचोगे तो आप केवल निगेटिविटी दिखेगी, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन आप आशावादी रहोगे कि नहीं यार हो सकता है, अरे कोई बात नहीं, 1 रुपये नहीं हमारे पास लेकिन तो भी मैं बिजनेस में बन सकता हूँ, अरे आशा रखने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं है। आप प्रयास कीजिए, आशावादी बनेंगे तो हो सकता है बिल्कुल आपको सफलता मिले। पॉजिटिव ज़्यादा सोचने की कोशिश, निगेटिव जितना ज़्यादा सोचोगे तबीयत भी खराब होती है, माइंड काम करना भी बंद कर देता है। वही आप पॉजिटिव रहोगे, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, क्रिकेट खेलते हैं तो मेरी आदत है, मैं अभी भी खेलता हूँ, 40 एज हो गई मेरी, 39-40 चल रही है, बट मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ। और जैसे मान लीजिए कोई बोले कि भाई 3 रन चाहिए लास्ट ओवर में, 30 रन चाहिए लास्ट ओवर में, एक ही विकेट बचा हुआ, नहीं बनेगा, बट मेरे मन में पता नहीं कैसे बन जाएगा, क्या होता है बन जाएगा, 5 छक्का मार देगा, भले प्लेयर मार पाता है नहीं मार पाता उससे मतलब नहीं है। मेरी ऐसी थिंकिंग है, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, पता नहीं क्यों हमेशा कि नहीं हो जाएगा, बन जाएगा, भले हारे नहीं हारे, जीते नहीं जीते अलग चीज़ है, बट मन में मेरा पॉजिटिव रहता है क्योंकि मैं वैसे ही सोचता हूँ। आप लोग भी प्रयास किया करें कि ज़्यादा निगेटिव ना सोचे। आता है मन में हताशा भर जाती है कई बार, कभी सक्सेस नहीं हो पाते, नंबर्स अच्छे नहीं आते, जॉब है ना कभी ज्वाइन करते हैं गलत गलत सुनने को मिलता है, अच्छी इनकम नहीं हो पाती, बिजनेस खोलते हैं 4-5 दिन से बैठे बिजनेस नहीं चल रहा, मन में हताशा आती जाती है, निगेटिविटी आती जाती है, बस ऐसी ही लाइफ रहेगी मेरी, सब कुछ खत्म होने वाला है, मन में पूरी निराशा छाते जाती है और इससे क्या होता है, हिम्मत नहीं आती कुछ करने की। लेकिन आप आशावादी बनोगे, अरे कोई बात नहीं, ये नहीं चलेगा दूसरा बिजनेस चलेगा, कमी है क्या बिजनेस की, नहीं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, गुपचुप बेचेंगे ठेला में क्या, लेकिन पैसा तो कमाऊंगा मैं कैसे भी करके, अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को ऐसे भूखा नहीं बनने दूंगा। भगवान ने हाथ पैर दिए, दिमाग दिया है, ये नहीं होगा दूसरा होगा, जरूर करूंगा। एग्जाम दिलाया हो, फेल हो गए, नहीं हो पाया किसी भी कारण से, कोई बात नहीं, केवल यही है क्या पैसा कमाने का जरिया, या केवल नहीं बनूंगा, मान लीजिए मुझे जो गोल चाहिए तो क्या मर जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। और प्रयास कीजिए, नहीं हो पा रहा है और दूसरे तरफ जाइए, बहुत सारे ऑप्शन आप बिल्कुल ओपन रखिए। आजकल वो जमाना नहीं है कि लक्ष्य बनाइए आप बिल्कुल वही मिले, सब बोलते हैं लक्ष्य बनाकर चलिए, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी, बट आप सभी जानते हैं कि जो किताबी बातें रहते हैं उसका बहुत कम है ना अपने मानव जीवन में सच्चाई से बोल सकते हैं कि सामना हो, या उसे मतलब वर्ड मुझे मेरे मन में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में वैसा ही हो, पॉजिटिव ही हो, ऐसा नहीं हो पाता कि आपको बनना है आईपीएस बन जाओ। कितने लोगों को बनना होता है, बहुत लोगों को बनना होता है, हर कोई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या सब बन पाते, नहीं, सबका तो गोल था ना, क्या मेहनत नहीं की थी, जो किए थे, जो फेल हो गए उन्हें उनसे पूछे क्या उन्होंने अच्छी मेहनत नहीं की थी, बिल्कुल अच्छी मेहनत की थी। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, कभी इंटरव्यू में हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, पूरी मेहनत करके क्या सब आईपीएस ऑफिसर बन के नहीं बन पाते हैं। तो गोल बनाइए, लक्ष्य का पीछा कीजिए, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं आपको लक्ष्य नहीं मिल पाएगा किसी भी कारण से, तो निराश ना होइए, लेकिन आप और भी बहुत सारी चीज़ें अपनी जो आप पढ़ाई लिखाई की, आपको जो एक्सपीरियंस है अलग जगह में लगाइए, आप और भी दूसरे पोस्ट पर जा सकते हो, दूसरी जॉब कर सकते हो, है ना। एकदम जिद में मत अड़े रहिए कि मुझे यही करना है, उसके चक्कर में क्या होता है उम्र भी निकल जाती है, ना आप कमा पाते हो, परिवार वाले भी आपका सपोर्ट तो करते हैं लेकिन एक हद तक करेंगे, 40 साल हो गया, अब क्या करना है, शादी करने की उम्र निकल गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, परिवार में ही बहुत सारी ऐसी बातें हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आप वो मत सोच के चलिए यही जो बनना है तो अब लग जाऊँगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये थी आज की स्टोरी की मोरल, यानी कि आप लोग सकारात्मक सोचने का प्रयास कीजिए। भगवान है ना परेशानी दी है तो हल भी वो ही निकालेंगे।
सुबह है, रात होगी, रात है तो दोबारा सुबह होगी। सुबह का इंतजार कीजिए, रात है बोले परेशान मत रहिए, आप रात गुजारने का प्रयास कीजिए, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ, ना कि टेंशन में। जितना टेंशन में रात गुजारोगे तो आपका दूसरा दिन भी खराब चले जाएगा। उससे अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा। भगवान आपके साथ रहेंगे। मेहनत करने वाले के साथ भगवान हमेशा रहते हैं, हमेशा उनका भाग्य साथ देता है। आप लोग प्रयास कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATV सर्च कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। बहुत सारे टेलीग्राम में मैंने PDF भेजा है, उसे आप लोग जाके देख लेंगे, एक बार ट्रांसलेट करके देखेंगे। इसका भी आज भेज दूंगा, ताकि फिर से रीड करके देखिए आपको क्या क्या वर्ड नए नए मिला। ऑप्टिमिज्म मिला आपको, है ना, ये ट्रबलिंग सिचुएशन, ईजियर है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।